नमस्कार दोस्तों, ट्रेंटेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि एसएमसी ग्लोबल में डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डीमैट अकाउंट तो ओपन करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एरर आ जाता है, जिसकी वजह से उनका डीमैट अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वह कंप्लीट नहीं हो पाता। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप एसएमसी ग्लोबल में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके पहले आपको ध्यान रखना है कि डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक प्रूफ, उसके साथ साथ मेल आईडी और मोबाइल नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करने जाएं तो उसके पहले ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रख लें। अब दोस्तों, यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम एसएमसी ग्लोबल में डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करें। तो दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अकाउंट ओपनिंग की लिंक डाल देता हूं। सिंपल सा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आप देखेंगे तो लिखा रहेगा एसएमसी ग्लोबल अकाउंट ओपनिंग लिंक, उस पर आप जाके क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपको यहां पे दोस्तों अपना मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। मोबाइल नंबर इंटर करके सबमिट करेंगे तो नीचे आपको ओटीपी डालने का ऑप्शन आएगा। दोस्तों, आप यह ध्यान रखें कि जब भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करें तो किसी अदर व्यक्ति को ओटीपी शेयर ना करें। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो पहले आप उसको वेरीफाई करें कि क्या वह ऑथराइज पर्सन है या नहीं है। मेरे हिसाब से तो आप खुद ही प्रोसेस कंप्लीट कर लें, क्योंकि बहुत ही सिंपल स्टेप में मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, जिसमें ना तो आपको कोई ओटीपी ना कोई भी डिटेल्स शेयर करने की आवश्यकता होगी। तो सिंपल सा आपको यहां पे मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी को आप वेरीफाई करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप ओटीपी को वेरीफाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आएगा ईमेल आईडी का। यहां पे आप अपना ईमेल आईडी डालिए। ईमेल आईडी डालने के बाद आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा, वह ओटीपी आप यहां पे सबमिट करिए। सबमिट करके कंफर्म करेंगे। अब दोस्तों, यहां पे जैसे ही आप ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे उसके बाद आपका यहां पे पैन कार्ड नंबर इंटर करने का ऑप्शन आएगा। आप पैन कार्ड नंबर इंटर कर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करिए। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आप कंफर्म कर दीजिए। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो यहां पे आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन पे जाएगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन में जैसे आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस हो गया तो कितने ईयर का एक्सपीरियंस है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसको सेलेक्ट करने के बाद ऑक्यूपेशंस, मतलब आप क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, पब्लिक सेक्टर में, यानी जो भी चीजें आप कर रहे हैं उस ये सारे ऑप्शंस यहां पे अवेलेबल हैं, उसको आप सेलेक्ट करिए। बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको जाना है, मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपका यहां पे एजुकेशन का आएगा, आप हाई स्कूल से ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या अदर कोई भी आपका यहां पे एजुकेशन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देखें कि जो नेक्स्ट स्टेप आएगा इसमें आपका आएगा मदर नेम एंड फादर नेम, यानी आपको माताजी का नेम और पिताजी का नेम आपको यहाँ पे इंटर करना है। दोस्तों, इस पे इंटर करने के बाद जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो आप देखें कि बैंक वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। दोस्तों, यहाँ पे बैंक अकाउंट को आप दो तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे आप अपना यूपीआई आईडी डाल के वेरीफाई कर सकते हैं, और दूसरा अगर आपके पास बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड है तो उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। कई बार दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि जब आप वेरीफाई करते हैं तो वहां पे आपको बैंक प्रूफ भी अपलोड करने की आवश्यकता पड़ती है। तो उस कंडीशंस में आप अपने पास या तो बैंक के पासबुक का फोटो हो, चेक का फोटो हो, या आपके पास ऑनलाइन जो पीडीएफ आता है स्टेटमेंट का, उसका स्क्रीनशॉट या पीडीएफ हो, वो भी आप यहां पे अपलोड करेंगे। दोस्तों, जैसे आप अपलोड करके कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद आप देखें कि इसके पहले एक सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा। वहां पे आप सिग्नेचर या तो एक पेज पे करके रखिए या वहीं पे आप ड्रॉ करके और अपलोड कर दीजिए। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहां पे ऑप्शन आएगा अपलोड फोटो। अब दोस्तों, यहां पे आप क्लिक कर सकते हैं फोटो। अगर मान लीजिए कई बार होता है कि हम लैपटॉप में कर रहे हैं या अदर डिवाइस में कर रहे हैं और जहां पे हम फोटो क्लिक नहीं कर सकते, तो उस केस में आप अपने मेल आईडी या व्हाट्सएप पे भी लिंक ले सकते हैं। और अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो यहां पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे कैमरा ओपन होगा। लेकिन दोस्तों, कई बार होता क्या है कि सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से कैमरा ओपन नहीं होता। तो हम सेटिंग पे जाने के बाद वहां पे आप देखें कि पॉपअप को अलाउ करना है और एसएमसी ग्लोबल का जो वेबसाइट है उसको आपको परमिशन देना होगा। परमिशन देंगे तो उसके बाद यह आपकी इमेज को कैप्चर कर लेगा। अब दोस्तों, जैसे आप फोटो यहां पे अपलोड कर दें तो नेक्स्ट स्टेप आएगा डेरिवेटिव प्रूफ। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि यहां पे आपको ये डिटेल्स रहता है लेकिन आप स्किप कर देते हैं, अगले स्टेप पे चले जाते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि आपका एफएनडो सेगमेंट अपलोड नहीं हुआ, और उसके लिए आप 2-3 दिन फिर अलग से उस प्रोसेस को एक्टिवेट करने में लगा देते हैं। तो जब अगर आप एफएनडो ट्रेडिंग, मान लीजिए कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस या कमोडिटी ऑप्शंस वगैरह में ट्रेड नहीं करना चाहते, केवल इक्विटी में करना चाहते हैं, तो फिर आपको इस डिटेल को फिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस डेरिवेटिव में ट्रेड करना चाहते हैं तो उस कंडीशंस में आप या तो यहां पे आपका 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, यानी आप फेच भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप देखिए कि यहां पे लिखा हुआ है फेच 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, तो यहां पे आप क्लिक करेंगे, आपके बैंक से वेरीफाई करके डायरेक्ट भी यहां पे 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट ले लेगा।
अगर आपके पास यहाँ पे पीडीएफ है या दोस्तों आपके पास आईटीआर का कॉपी है या सैलरी स्लिप है, तो वो भी एज अ फाइनेंशियल प्रूफ आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आप एफ&ओ ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो प्रोसेस करते समय ही यहाँ पे इस चीज को अपलोड करें। और दूसरे बात का आपको ख्याल रखना है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं करें जिसमें पासवर्ड लगा हो, क्योंकि अगर पासवर्ड लगा होगा तो केवाईसी टीम उसको रीड नहीं कर पाएगी, और अगर रीड नहीं करेगी तो वो सेगमेंट आपका एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि उनके पास वो ओपन ही नहीं होगा। तो जब भी आप अपलोड करिए तो पासवर्ड को रिमूव करके उसे अपलोड करें। अब इसके बाद अपलोड करने के बाद दोस्तों आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ई साइन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे टर्म कंडीशंस लिखे हुए हैं, इसको आपको एक्सेप्ट करना है। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका एक पीडीएफ जनरेट होगा जिसमें आपकी डिटेल्स दिखेंगी, वो सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आधार नंबर इंटर करना है। दोस्तों आधार कार्ड का नंबर इंटर करेंगे, नीचे ओटीपी सेंड का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करके सबमिट करेंगे तो आपका ई शाइन वेरीफाई हो जाएगा। अब दोस्तों ई शाइन वेरीफाई होगा और इस तरह का आपके सामने आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिखा देगा, यानी सेगमेंट जो सेगमेंट अपलोड स्टेप है वो आपका डन हो गया है, नॉमिनी वगैरह हो गया, यहाँ पे आपका स्कीम सेलेक्शंस भी डन हो गया, डीमेट अकाउंट क्रिएशन यानी सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई है और एप्लीकेशन अंडर रिव्यू है। इस तरह से आपका लिखा हुआ आ जाएगा। दोस्तों डीमेट एक्टिवेशंस में 24 से यानी 24 से 48 घंटे का समय लगता है, लेकिन उसके पहले भी कई बार आपके मेल पे डिटेल्स आ जाता है, तो आपके मेल आईडी पे ही क्लाइंट आईडी आएगा, पासवर्ड आ जाएगा। अगर कई बार होता है कि पासवर्ड नहीं आता तो आप एसएमसी ग्लोबल का एप्लीकेशन होता है एसएमसी एसी, उसको आप इंस्टॉल करें, वहां से आपके पास आईडी रहेगा, आप फॉरगेट करके भी पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप कांटेक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर है, उसके साथ साथ आप देखें कि टेलीग्राम चैनल की लिंक भी है, अकाउंट ओपनिंग लिंक भी मैं डाल दे रहा हूं, तो वहां पे जाके आप अपना जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वह स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करिए। और कहीं पे भी दिक्कत आए तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों इस नंबर पे तभी संपर्क करें जब आप हमारे ही रेफरल लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हो। अगर आप अदर कहीं से कर रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन या उसका डिटेल हमारे पास नहीं होता है। यहाँ पे दोस्तों जो भी चीज़ें हमने आपको बताया यह केवल आपको इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है कि कैसे आप अपने अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करें। बाकी टोटली डिसीजंस आपका है, आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है नहीं करना है वो दोस्तों डिसीजंस आपका है। यहाँ पे मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का आपको ट्रेडिंग या एडवाइजरी सर्विसेज नहीं दी जा रही है, केवल मेरे द्वारा यह आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि आप एसएमसी ग्लोबल में डीमेट अकाउंट का ओपनिंग जो प्रोसेस है वो इस इजी स्टेप में कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो केवल मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है। तो दोस्तों इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।